हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे। ना आज फिर हम एक जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ अपकमिंग के लिए शेयर्स स्टॉक्स के लिए वर्कआउट करते हैं, कैसे इसमें स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, लॉजिकली स्विंग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। कुछ ट्रेड वो हैं जो हमने लास्ट वीक लिए थे, कुछ हमने नए सेटअप के लिए तैयारी करी है कि इसके अंदर कौन कौन से ट्रेड हैं। अच्छा, दो तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप क्या है कि लेस रिस्की हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप लेस रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, स्टॉक या शेयर में अपना वर्कआउट करें। लेकिन आप हाई रिस्की ट्रेडर हैं तो आप इसे क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स में इसमें वर्कआउट कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर आप ऑप्शन में खेलना चाहते हैं तो ध्यान रखें, मोमेंटम का ध्यान रखें। बहुत तेजी से मोमेंटम आता है, उसका वर्कआउट होता है। लास्ट टाइम हमने दीपक नाइट्रेट में देखा कि बहुत अच्छा मोमेंटम आया और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्शन में एक वर्कआउट करा। और नई बात ये भी ध्यान रखनी कि इस समय रिजल्ट जो है वो भी वर्कआउट चल रहे हैं, उसके बिहाफ पर भी आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक नज़र मारते हुए चलना है। नाउ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने स्टॉक्स की इस वीक किस तरीके से वर्कआउट होता है और उसकी पोजीशंस बनाते हुए। नाउ फर्स्ट पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो है दीपक नाइट्रेट का। नाउ दीपक नाइट्रेट का हमारा जो स्टॉक है इसके अंदर अगर हमने देखें तो ये लास्ट वीक हमने ये शेयर ले रखा था। इस लास्ट वीक शेयर के अंदर इसमें क्या था, अगर आप देखेंगे कि बहुत ही तेजी से इसने वर्कआउट करा है। जो हमारा टारगेट वन था वो टारगेट वन था 22300 का, जो टारगेट इसने अचीव कर लिया बहुत ही आसानी से, जो पिछली बार नजर आता रहा। और इसने अपना जो सेकंड टारगेट है वो भी अचीव करा, उसके बाद भी बहुत अबव ऊपर के हिसाब से लेके जाया। इसमें दो तीन चीजें क्या थी कि इसमें ये था कि ना ये ट्रेड जो था ना, इजराइल वार के बावजूद भी ये बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करता चला गया और जिसके कारण इस ट्रेड ने ये बहुत ही अच्छी पोजीशन ली। मुझे होपफुली ये बात लगता है कि ये जो इसके अंदर जो लास्ट टाइम जो ट्रेडर रहे होंगे उन्होंने अच्छे से अपनी पोजीशंस को बना लिया होगा, क्योंकि इसने दोनों ही टारगेट को अचीव कर दिया। ना केवल टारगेट अचीव करा, जबकि ये बहुत ही अच्छी पोजीशन से ऊपर भी गया है और वर्कआउट करते हुए यहाँ पर वैल्यूएशन देता हुआ चला गया है। तो यानी कि ये जो ट्रेड है ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहा होगा। ये लास्ट वीक है, अब ये ट्रेड हमारा एंड है ना, इसके बाद और ट्रेड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इस बार न्यू सेटअप जो है, हमने एक सेटअप लिया है नई ट्रेड के लिए, यूपीएल का ट्रेड। यूपीएल के ट्रेड को अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में ये था कि इसका ना जो 4th फेब था, इस 4th फेब में इसके जो रिजल्ट आए थे, जो दिखने नजर आए थे, उसके बाद इसने एक फॉल लिया था। उस फॉल लेने के बाद ये क्या हुआ कि जहां पर जैसे इसने देखा कि यहाँ पोजीशंस जो चीज़ निकली, ये हमारे पास जो है ये 4th फेब का मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का डाउन आया, यहाँ से पोजीशंस पकड़ी, लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल 495 के बिहाफ पर ये वर्कआउट कर रहा था और इसने अपनी पोजीशंस को अच्छा बनाया और ये 13 ईएमआई को लगते हुए 1500 पोजीशंस पर, यानी कि 1500 की पोजीशन को वर्कआउट करता रहा और एक उसने एक वर्कआउट भी लिया और पोजीशन लिया। यानी कि इसका जो रिजल्ट आया था 14 फेब के बिहाफ पे, उसे ये रिजल्ट के बाद डाउन करा, लेकिन इसने बहुत अच्छा सेटअप लिया। लेकिन इसके बाद भी अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, इस समय ये जो हमारे जो है इंपॉर्टेंट लेवल जो है उस इंपॉर्टेंट लेवल से ऊपर चल रहा है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट लेवल 500 हमने ले रखा है, ये 500 के इंपॉर्टेंट लेवल के अबव बंद हुआ है और यहीं पे इसलिए हमने इसका जो टारगेट ले रखा है, ये टारगेट है 525 का और सेकंड टारगेट जो हमने ले रखा है 549 का। जो पर्सन इसमें देखना चाहते हैं, जो ट्रेडर ये चाहते हैं कि भाई हम एक नया सेटअप ले सकते हैं, तो आप यूपीएल में एक अपना नया सेटअप बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास जो ट्रेड है ये लास्ट वीक हमने लिया था एशियन पेंट का। एशियन पेंट के ट्रेड में हमारे पास क्या पोजीशंस थी ये हम समझ लेते हैं। एशियन पेंट के साथ अगर आप देखेंगे ये वीक भी जो है पेंट्स जो सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउन रहा, एशियन पेंट भी डाउन रहा, बर्जर भी डाउन रहा। यहाँ पोजीशन हमारा यहाँ टारगेट जो था वो टारगेट था 2850 का 13 ईएमए के बिहाफ पर और टारगेट 2 जो था वो 2899 का इसका हमारा टारगेट था। दो तीन चीज़ें बातें क्या है कि यहाँ 28 फेब को, ये जो 28 फेब है उस 28 फेब को इसका जो ओपनिंग जो बैलेंस था, यानी कि जो इसके पॉइंट्स हमने ले रखे थे वो था 2800, जो ये 2800 को टच करता हुआ दिखाई दिया था। यहाँ से उसने एक अच्छा सा क्या करा, एक बाउंस बैक लिया, थोड़ा सा अप लेके चला और उस तरीके से वर्कआउट करा।
अगेन उसने क्या करा, देन पोजीशंस बनाई, फिर उसने वर्कआउट करा। और इसके बाद अगर हम ध्यान से देखेंगे, लास्ट वीक जो था, लास्ट वीक 19 को उसने एक जो 2800 का फिर दोबारा से एक पोजीशंस बनाई और बाउंस बैक यहाँ से बहुत अच्छा करा, जिसके बिहाफ पर अगर आप देखते हैं कि उसकी जो क्लोजिंग थी वो 13 EMA के बिहाफ पे ऊपर थी, जिस बिहाफ पर उसने क्या करा कि फर्स्ट टारगेट अपना अचीव कर लिया। ये फर्स्ट टारगेट जो था हमारा, वो लिटिल बिट वो जो है दूसरे टारगेट के भी बहुत करीब तक पहुंच चुका था। तो इसमें क्या है कि अगर आपने जो है फर्स्ट टारगेट अगर अचीव कर लिया है और जिन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर सेकंड टारगेट के लिए ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर हल्का सा डिप या कुछ भी पोजीशंस बनती है, अपना प्रॉफिट लेके कट कर लीजिएगा। ये एशियन पेंट के ब्याह पे हमने वर्कआउट करा, ये लास्ट वीक हमारे पास शेयर था। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है ये एक न्यू फ्रेश है, हमारे पास आया यू BPCL का। BPCL के अंदर क्या है कि ये फ्रेश सेटअप है, इसके अंदर दो तीन चीज पोजीशंस क्या है कि इसका अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो पोजीशन चल रही थी 19 मार्च को ये क्या था, 556 पे था, और हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल 596 के अबव है। और यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो इसने एक बहुत अच्छा बैकअप लिया, और बैकअप लेने के बाद यहाँ वर्कआउट करा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो पोजीशन बनी है 19 अप्रैल को ये क्या है, ये यहाँ पर एक वर्कआउट करा। ये क्या है कि काउंटर अटैक जो है लाइन पैटर्न को बनाता हुआ इसने यहाँ से एक बाउंस बैक करा और एक वर्कआउट करा, जिसके बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि टारगेट वन अपना 625 और 649 को अचीव कर सकता है। तो ये आपके लिए एक फ्रेश पोजीशन बन सकती है, इस पे आप नजर रखिए और ये पोजीशन आपको बेटर नजर आएगी। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जुबिलेंट फूड का, और जुबिलेंट फूड के अंदर हम अपनी पोजीशंस को देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि लास्ट टारगेट जो हमारा था उसमें टारगेट था 450 का, सेकंड टारगेट था 460 का। यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल क्या था हमारा 425 का। एक्चुअली हुआ क्या कि पोजीशन अगर हम ध्यान से देखेंगे, लास्ट वीक इसने ना एक जंप लिया और यहाँ पे उसने वर्कआउट करने की कोशिश करी। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि 19 मार्च को जो सॉरी 19 अप्रैल को इसने एक अच्छा सा वर्कआउट लिया और यहाँ से एक जंप लेने की कोशिश की। लेकिन लास्ट 2 डेज से ये जो है बिल्कुल एक डाउन पोजीशन था, क्योंकि इसने जो लास्ट वीक अगर हम देखें पोजीशंस जो थी वो 13 EMI के नीचे ही रही थी। और 2 दिन से इसका क्या है कि अगर डाउनफॉल पे लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है कि यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 425, वो 425 के अभी नीचे चल रहा है, सॉरी थोड़ी ऊपर है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अभी ये 425 के अगर अबव है तो ये हमारे लिए एक पोजीशंस बना के रखने के। नेक्स्ट बेटे ध्यान रखें कि यहाँ पे फ्रेश आपने नहीं लेनी कोई भी टारगेट, वो लेनी एंट्री यहाँ पर जो पुराने हैं उन्हीं को पोजीशन लेके चलनी है। और ये फर्स्ट टारगेट 460 और सेकंड टारगेट सॉरी फर्स्ट टारगेट इज 450 और सेकंड टारगेट 460 का अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। इस पे पोजीशंस देखिए। नेक्स्ट हमारे पास जो नया शेयर है, ये जो है एक फ्रेश शेयर है हमारे पास। ये फ्रेश शेयर जो है हमारे पास किस चीज का है, ये ग्रीलेंस का। यहाँ पर ध्यान देखने वाली बात क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो लास्ट पोजीशंस हैं लास्ट वीक के अंदर, इसका जो अगर ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पर जो पोजीशंस ले रखी है, यहाँ पोजीशंस क्या है कि यहाँ पोजीशन इसकी 420 406 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको इंपॉर्टेंट लेवल को ये बात को करके हुए चल रहा है। यहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि अगर ये टारगेट 425 के अबव जाता है तभी आप इसके ऊपर एंट्री लेगी, क्योंकि ये 13 EMI को टच करता हुआ जा रहा है। फर्स्ट टारगेट हमारा 450 का है, सेकंड टारगेट 460 का है, इंपॉर्टेंट लेवल हमारा 420 का है। अभी ये 420 पे जो 424 पे जो है इसका बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। अगर ये 425 के अबव रहता है तो आप इसमें क्या है अपनी एक एंट्री पोजीशंस बना सकते हैं। ये आपके लिए एक फ्रेश सेटअप हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन होटल। ना इंडियन होटल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इंडियन होटल के अंदर ये हमारा लास्ट वीक का ट्रेड है। इसके अंदर क्या था, हमारा फर्स्ट ट्रेड था 625 का और सेकंड टारगेट था 620 का। यहाँ पर मैंने आपको एक पोजीशंस बता रखी है कि यहाँ पर ये जो चीजें थी ये चीजें रिजल्ट के बिहाफ पर भी वर्कआउट करती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 24 को इसका ना रिजल्ट आया, जिस रिजल्ट के बिहाफ पर इसने क्या लिया, एक डाउनफॉल ले लिया। इसलिए ध्यान रखिए अपने इवेंट्स के बिहाफ पर आप चेक करते रहें कि रिजल्ट के बिहाफ पर कोई भी टारगेट जो है वो ऊपर और नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक डाउन पोजीशन चली गई। यहाँ पर ये डाउन पोजीशन इसके बिहाफ पर है और इसने एक पोजीशन ली है। तो ये थे हमारे कुछ शेयर जिसमें हमारे पास कुछ नए सेटअप शेयर है और लास्ट हमारे कुछ जो पुराने सेटअप शेयर थे उनके ऊपर हमने वर्कआउट करा। आप अपनी पोजीशंस बनाइए और इन्हें समझने की कोशिश करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीरीज के।